नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी। दोस्तों, प्रदेश सरकार का एक फरमान आता है कि 7 घंटे किसानों को बिजली मिलेगी। उस 7 घंटे में भी किसानों की दुर्गति ये है, कभी 1 घंटे बिजली आती है, कभी 2 घंटे बिजली आती है। और जब ग्राउंड पे किसान जाता है तो हर रोज कोई दिन ऐसा जाता है जो 10 या 20 खंभों की लाइन चोरी ना हो। उसमें कहीं ना कहीं किसानों का ये कहना है कि तमाम प्रशासन के लोग भी उसमें मिले हुए होते हैं। कहीं पर बिजली के तारों की चोरी, कहीं ट्रांसफार्मर में फूंक जाना, उसके लिए फिर किसानों को दर दर भटकते रहना, ये एक बहुत समस्या बड़ी गंभीर बनी हुई। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए है बबली गुर्जर जी, जो इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। साथ में उनके कुछ साथी हैं, सबसे बात करेंगे कि किन समस्याओं को लेकर वो आज आगे आए हैं। बबली जी नमस्कार। नमस्कार। तो किस तरीके से मैटर को आप उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा गरीब कमजोर की आवाज, किसान की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। आज हमारे तमाम लोग यहाँ दर्जनों गांवों के लोग हैं, जहां जैसा भी आप बता रहे थे कि सरकार की एक तरफ घोषणा है कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, किसान को मुफ्त बिजली देंगे, तमाम झूठे वादे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ घोषणा करके गए थे कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट कर दें। मैं समझता हूं कि आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा दुर्गति है तो वो किसान की, कमजोर की, गरीब की, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी यहाँ दर्जनों गांवों के किसान हैं। सरकार ने घोषणा करी कि किसानों को 7 घंटे बिजली मुफ्त दी जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि सरकार जैसी पहली हमें बिजली आ रही थी, हमें वैसी बिजली दे दो। हम किसान से पैसे भी ले लो, लेकिन कम से कम बिजली तो दे दो। मुफ्त की घोषणा करके, 7 घंटे की घोषणा करके यहाँ दर्जनों गांवों के किसान है, मुश्किल से 2 घंटे बिजली, बामुश्किल 2 घंटे बिजली किसानों को सिंचाई के लिए मिल रही है। और उसमें भी 1 घंटा सुबह दे दी, 1 घंटा शाम को दे दी। पानी जो है पूरा खेत तक पहुंच नहीं पाता और बिजली भग जाती है। ये किसानों की स्थिति है। इसके अलावा जो गांवों में बिजली है, यहाँ हमारे कलछीना गांव के तमाम लोग बैठे हैं, लगातार 8 दिन तक बिजली नहीं गई गांव में। ऐसा द्वेष भाव, ऐसी स्थिति है। अभी आप अगर ये जो लाइन पार वाला हमारा पूरा क्षेत्र है, सीकरी खुर्द गांव से लेके पूरा भूपेंद्रपुरी, पूरा वहां तक मोदीपौन कॉलोनी तक पूरा एरिया इन्होंने यहाँ से निवाड़ी गदाना फीडर से इन्होंने जोड़ दिया। लेकिन गदाना फीडर की ये स्थिति है कि तमाम क्षेत्र के लोग परेशान हैं। 1 घंटा भी बिजली नहीं आती, भगेगी फिर आएगी, फिर भगेगी फिर आएगी। कम से कम 8-10 दिन से ये स्थिति है कि लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे। सोए कहां से, मच्छर इतना है। तो ये स्थिति बिजली की है। और यहाँ इस ऑफिस में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में जितने विभाग हैं, ये सबसे भ्रष्ट विभाग है। यहाँ मीटर की रीडिंग लेने वाला पैसे लेता है, यहाँ बिजली के बिल जमा करने वाला पैसे लेता है, यहाँ कनेक्शन लेने के नाम पे पैसा लिया जाता है। यहाँ ये जो एक्शन साहब यहाँ बैठे हैं ना, ये मैं कह रहा हूं, इनकी इतनी गुंडागर्दी, इतनी दादागिरी चल रही है, इतनी तानाशाही चल रही है कि एक लैंडमैन भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम आज हम लोग यहाँ आए हैं। अभी हमारे और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी हम यहाँ तालाबंदी करेंगे, इन्हें इसके अंदर बंद करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इनकी बिजली काटने का काम यहाँ से हम अभी इनके खंबे वैसे करेंगे। इन्हें पता लगेगी कि बिना बिजली के क्या स्थिति है। ये एसी में बैठते हैं, इन्हें किसान का, कमजोर का, गरीब का, मजदूर का दर्द पता नहीं है कि बिजली के बिना उनका क्या हाल है। तो हम आज यहाँ आर पार के मूड में आए हैं। एक्शन साहब आए, हमारी बात सुने। अगर कोई ठोस बात होगी, अगर कोई मजबूत बात होगी तो ठीक है, नहीं तो यहीं रहेंगे। गांवों से और लोगों को बुलाएंगे, यहीं चूल्हे जलवाएंगे, यहीं खाना बनवाएंगे और इनकी छाती पे यहीं बैठेंगे और इन्हें बंद करेंगे अंदर। इन्हें एक भी आदमी को अंदर से निकलने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही संगठन है जिसने योगी की तहसील पर ताला जड़ने का काम किया था, प्रशासन को घुटनों पे टेक दिया था। वही बिजली विभाग का ऑफिस है, इस पर भी ताला लगाएंगे। किसान बिजली का बिल जमा ना करे तो मीटर काट दिया जाता है। वहीं सरकारी विभागों पर हजारों करोड़ों रुपए का बकाया रहता है। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और एक किसान मजदूरों का शोषण हमेशा से करती आई है। जब ये बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है कि 18-18, 20-20 घंटे की आपूर्ति है किसानों को देंगे और शहर में देंगे। लेकिन आज 18-20 घंटे के नाम पर 5-5, 6-6 घंटे लाइट आ रही है। तो इसी समस्या को लेकर के हम यहाँ लोग मौजूद हुए और ये पूरा बिजली विभाग जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसमें कनेक्शन के नाम पे लूट है, इसमें मीटर रीडिंग लेने के नाम पे लूट है, इसमें मीटर लगाने के नाम पे लूट है। और आज जब पूरा किसान का जो काम चरम पर है
जो आज किसान पूरे दिन रात खेतों में अड़ रहा है, और अभी जो लाइट तारे टूट गई हैं आंधी के कारण, लेकिन आंधी का भी सिर्फ नाम है, इन्हें बस बहाना चाहिए। 4 दिन हो गए हैं, तार नहीं जुड़े हैं, खंबे नहीं जोड़े गए हैं, और किसानों ने ईख बो रखी है, उनके किसानों में पानी नहीं जा रहा, ट्वेल नहीं चल पा रही है। अगर 3 दिन तक ईख बोई है तो 3 दिन तक पानी नहीं चला तो ईख कैसे उग जाएगी? तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है, ये लोग सुनते नहीं है। लगातार ये किसानों का शोषण कर रहे हैं। जो हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमने ज्ञापन में तैयार कर रखा है, अगर हमारी ये बात को ठोस आश्वासन हमें देते हैं तो हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम इनका यहाँ ताला भी लगाएंगे। और जिस तरह से किसान के बच्चे बालक जो गर्मी में तप रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं, हम यहाँ से इनकी भी लाइट ठप कर देंगे, तार काट देंगे और यहाँ ताला लगा देंगे, एक भी आदमी को लिकड़ने नहीं दिया जाएगा। क्या अब योगी के ऑफिसर जो अधिकारी बिजली विभाग में बैठते हैं, क्या उनकी भी लाइट कटेगी? हम बात करते हैं सतेंद्र जी से। सतेंद्र जी, जहां बड़े बड़े दावे योगी सरकार करती है कि 24 घंटे गांव को लाइट देंगे, किसानों को 7 घंटे लाइट देंगे, लेकिन अगर ग्राउंड पे जाके देख रहे हैं तो किसानों को वो बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही जो पिछली सरकारों में मिलती आई हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा अभी भाई, अभी तो ये अंगड़ाई है, और आज के बाद जो स्थिति आएगी सामने, ये मुद्दा एक नहीं है, बिजली विभाग का मुद्दा नहीं है, मुद्दे और भी हैं। सरकार के झूठे वादे बिल्कुल खोखले हैं। इस समय भ्रष्टाचार दुनिया भर का है। जनप्रतिनिधि यहाँ के लोकल के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो जनप्रतिनिधियों को कहना है कि कम से कम आप ही समस्या को सुधारो, अपने क्षेत्र की तो समस्या सुधार लो। 2-2 घंटे जो बिजली आ रही है, ये कहाँ जा रही है आगे? पूर्व सरकार ने तो बिजली घरों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए बिजली घर लगाए थे, लेकिन क्या इस सरकार ने एक भी बिजली घर लगाया? आप एक भी बिजली घर इस पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा दें कि हाँ कोई बिजली घर के उत्पादन के लिए किया हुआ है? फिर ये बिजली जा कहाँ रही है? ये सारी बिजली बेची जा रही है, उद्योगपतियों को बेची जा रही है, और किसान मजदूर कमेरा जितने भी ये सब लोग हैं, ये सारे के सारे उत्पीड़न को झेल रहे हैं। और अब ये स्टार्टिंग हो गया है, ये 2027 में इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि जो जय जवान जय किसान का नारा था वो बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने। ना तो किसान परेशान है और जवान भी परेशान है। ये जवान के नाम पे भी राजनीति करते हैं और ये किसानों के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा तो कहना यह है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो आज बिजली विभाग पे हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। आज ताला डलने का कार्यक्रम है तो ताला डलेगा, कोई नहीं। ये हमारे साथ शहर के कुछ लोग थे, मैं ग्रामीण कुछ लोगों से बात करता हूँ कि वो क्या राय रखते हैं इस पे। क्या देख रहे हैं आप इस बिजली के मामले को? अभी भाई, जैसा आपने देखा, किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले हम यहाँ पर बैठे हैं। तमाम समस्या यहाँ क्षेत्र की है, अलग अलग गांव के यहाँ पर लोग बैठे हैं। मैं गांव कलछिनी से हूँ। इतनी समस्या है गांव की, लोग मीटर काटने जाते हैं, लेडीजों से बदतमीजी करने का काम ये किसी ने अनुमति दी है? ये मीटर काटने के बाद बदतमीजी करते लेडीजों से। हमारे से बात हुई इस विषय पे अधिकारी से बात हुई। तमाम मैंने बिल यहाँ पर जमा करे कलछिनी गांव के लोगों के। बिल कनेक्शन कटवाने के बाद भी, उनका बिल जमा होने के बाद भी उनका मीटर आज तक नहीं लगा है। कितनी बार मैं जैन साहब से आया था यहाँ पर, जैन साहब ने मेरे पर आज भी कॉल करी है कि आप राहुल भाई यहाँ पर धरना क्यों लग रहा है? धरना ये लग रहा है कि हमारे गांव की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि बिल जमा करने के बाद भी बिजली नहीं आ पा रही। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, ग्रामीण लोगों का क्या गुस्सा है, ये योगी सरकार को खुद देखना चाहिए। बिजली विभाग में किस प्रकार से तमाम लोगों का शोषण हो रहा है। जिस कलछिना गांव की बार बार बात होती है, मैं उसकी बता देना चाहता हूँ, 18,000 की आबादी का गांव है, कोई छोटा मोटा गांव नहीं है जिसकी ये समस्या बनी हुई है। और ग्रामीणों से बात करते हैं, ये जो बिजली की समस्या है कैसे देख रहे हैं? मान्यवर, मैं अमित गोयल हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। ज्यादातर मेरी राजनीति का क्षेत्र जो आता है वो नगर पालिका क्षेत्र, शहर का क्षेत्र। व्यापारी पूरे दिन व्यापार करता है, सुबह से शाम तक उसकी लाइट की ट्रिप होती रहती है, जिसकी वजह से उसके पंखे, एसी, कूलर फूक रहे हैं। उद्योगपतियों से लगातार हम संपर्क में हैं। कभी उन्हें अपने जनरेटर चलाने पड़ते हैं, कभी इन्वर्टर बैटरी चलाने पड़ते हैं, कभी बिजली के कनेक्शन पाने पड़ते हैं। मजदूर, व्यापारी, किसान सभी बड़े जबरदस्त प्रभावित हैं। हमारा कहना यह है कि जो पिछले 5 साल इस सरकार के राज में जो बिजली की समस्या ज्यादा नहीं थी, ऐसी तत्काल समस्या को खत्म करते हुए हम लोगों का ध्यान देना चाहिए। दूसरा विषय, मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, सोमेंद्र तोमर जी से, जो बिल्कुल हमारी बराबर वाली सीट से ही है, प्रतापपुर से ही है। इतने बड़े आंदोलन का मामला चल रहा है, आप हमारे पड़ोसी विधायक हैं, मंत्री हैं, आपको भी तत्काल यहाँ इस संगठन के साथ बैठना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, समस्या को सुननी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में आप भ्रमण कर रहे हैं, आपको मोदी नगर में भी ऐसे हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी नेताओं से एक बार बैठ के एक पैनल के साथ बात करनी चाहिए और अधिकारियों को तुरंत इनके जो है
समझा लेना चाहिए, और अगर ये बदलने की स्थिति में हो तो इन अधिकारियों को तत्काल यहाँ से ट्रांसफर करके अच्छे अधिकारियों को यहाँ भेज के मोदी नगर की बिजली को जल्द से जल्द सही आपूर्ति करानी चाहिए। चलिए, हमारा तमाम ग्रामीण वासियों की हमने बात सुनाई। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक सवाल और है। बबली जी, जिस तरीके से एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक समस्या बहुत ज्यादा उठ रही है, भोजपुर क्षेत्र की खास मैं बात करूं, क्योंकि वहां पे एक इंडस्ट्री हब योगी जी ने बना दिया है, तो वहां क्या होता है 7 या 8 बजे के आसपास, जो ग्रामीण बताते हैं 7 या 8 बजे के आसपास बिजली डिम हो जाती है, क्योंकि डिम जाएगी तो लोड कम पड़ेगा और तमाम जो पावर है वो प्लांटों को ट्रांसफर कर दी जाती है अवैध तरीके से। तो कैसे देखते हैं आप इन्हें? देखिए, मैंने अभी बताया कि भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल चरम पर है। एक बात मैं पहले कहनी भूल गया था, अगर इनके जरा सी भी शर्म हो, इनके जरा सी भी आंखों में शर्म और लिहाज हो, मानवता हो कहीं भी जरा सी भी, तो इन्हें कल के जो रोरी गांव में कल हादसा हुआ है उससे कम से कम थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए। रोरी गांव के अंदर एक किसान जो 12 पे सिंचाई कर रहा था, इनके लैंडमैन, इनके जेई, इनके एसडीओ, उन्हें दिखाई नहीं देती कि एक पेड़ के चारों तरफ जो है बिजली का तार टूट के और इनका लैंडमैन उस पेड़ पे उसे लपेट आया तार को, उसमें बिजली थी। एक किसान उसमें झुलस गया। जैसे ही उस किसान की मौत हुई, उसके सगे भाई को, उसकी उम्र भी 50 वर्ष थी, उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, तो उसके सगे भाई को जैसे ही पता लगा उसे तुरंत हार्ट अटैक हुआ और वो भी एक्सपायर हो गया। कल रोरी गांव से 2 अर्थियां एक साथ उठी हैं, 2 जनाजे एक साथ उठे हैं। इन बेशर्मों के जरा सी भी शर्म हो तो इन्हें इस तरह के संज्ञान लेने चाहिए। जो आप बात कह रहे थे अभी, मैं कह रहा हूं वो भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार इसलिए है कि इनके तमाम अधिकारी, जो जितने भी ये इंडस्ट्रीज एरिया हैं, इनमें इनकी सेटिंग है, इनमें इनकी जबरदस्त सेटिंग है। वहां से ये पैसा लेते हैं, उनका बिल भी कम करते हैं और बिजली ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में देते हैं, क्योंकि वहां से इन्हें पैसा मिलता है। बाकी जो ग्रामीण लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जो कस्बे के लोग हैं, उनको डिम बिजली मिलती है और वो भी बहुत कम, बहुत थोड़े समय के लिए मिलती है। तो इस भ्रष्टाचार के से लड़ने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। लड़ाई आर पार की होगी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ थे बबली गुजरी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस संगठन को देख रही हैं। ये किसान कहाँ जाए, किससे अपनी मांग उठाएं? अभी जब ये बिजली घर में आते हैं, बिजली घर में प्रदर्शन करते हैं, मैं देख रहा हूँ तमाम किसान पसीने में नहाए हुए हैं। बिजली विभाग के ऑफिस के अंदर भी एक कूलर या पंखा या इनके लिए कोई पानी की व्यवस्था अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। तमाम लोगों का ये कहना है कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम तहसील पर ताला जड़ा था जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इस बिजली घर पर भी हम ताला जड़ने का काम करेंगे। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।